अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 मई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 26 ज़िलक़द 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज इतवार की सुबह तूफान और मौसलाधार बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पानी भर जाने की इत्तलात है। दिल्ली के मोती बाग मिंटो रोड हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 के करीब पानी भर जाने की वजह से मुश्किलात बढ़ गई। सड़कें पानी से भरी हुई है, जिससे गाड़ियों को चलने में दुश्वारी का सामना है। दिल्ली के मिंटो रोड पर पानी भर जाने की वजह से एक कार को पानी में डूबा हुआ देखा गया। दारुलहुकूमत दिल्ली और इससे मुल्हिका नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर खित्ते में आज इतवार की सुबह मौसलाधार बारिश शुरू हुई, जिसके बाद दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई और लोगों को तवील अरसे के बाद शदीद गर्मी से राहत मिली। ताहम बारिश की वजह से दारुलहुकूमत के कई इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई, जिससे ट्रैफिक में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Creative School, we promote collaborative learning environment where we foster teamwork and innovation through project-based learning and design thinking. Our mentorship program empowers exceptional students while remedial support ensures everyone thrives. English proficiency programs like English Champs and English Heroes build confidence for all. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की लीडर सुप्रिया सोले की क़यादत में कुल जमाती पार्लिमानी वफ़द दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ हुकूमत की रसाई के हिस्से के तौर पर हफ्ते की रात देर गए ख़तर पहुंचा। एनसीपी शरद पवार के कारगुजार सदर सोले के अलावा वफ़द में बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रोडी, अनुराग ठाकुर और वी मुरलीधरन, कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी और आनंद शर्मा, तेलुगु देशम पार्टी के लीडर कृष्णा देवरियालो, आम आदमी पार्टी के लीडर विक्रमजीत सिंह और साबिक DI अकबर सैयद अकबर शामिल हैं। ये जनूबी अफ्रीका, इथियोपिया और मिस्र का भी सफ़र करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के मजबूत पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना इनका मकसद है। सुप्रिया सोले की क़यादत में कसीरुल जमाती वफ़द का ख़तर में पुरतपाक खैरमकदम किया गया। आज इतवार की अवलिन सातों में कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली में हुई शदीद बारिश और गरज चमक के पेश नज़र दिल्ली हवाई अड्डे ने आज इतवार की सुबह 7 बजे मुसाफिरों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दिल्ली हवाई अड्डे ने कहा, गुज़िश्ता रात ख़राब मौसमी हालात की वजह से कुछ परवाज़ें मुतासिर हुई। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी परवाज़ की हालत को बाकायदगी से चेक करें और अपडेट्स के लिए एयरलाइन के अमले के साथ राब्ते में रहें। हमारी ऑन ग्राउंड टीमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुस्तैदी से काम कर रही है ताकि मुसाफिरों के तजुर्बे को हमवार और मौसर बनाया जा सके। मुतासरा इलाकों में मोती बाग, मिंटो रोड और दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के करीब शामिल हैं। दिल्ली के मिंटो रोड से आने वाले मनाजिर में एक कार को शदीद बारिश की वजह से पानी में तैरते देखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने के लिए मरकज़ और रियासतों के दरमियान तालमेल बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के 10वें इजलास की सदारत करते हुए मोदी ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान मुल्क के हर शहरी की ख्वाहिश बन गया है। हमें तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना है। अगर मरकज़ और तमाम रियासतें मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी हदफ नामुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान तभी तरक्की करेगा जब हर रियासत तरक्की करेगी। यह मुल्क के 140 करोड़ शहरियों की ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि हमें हर रियासत, हर शहर, हर नगर पालिका और हर गाँव को तरक्की याफ्ता बनाने का हदफ तय करना होगा। इन खतूत पर काम करें तो तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का हदफ हासिल करने के लिए हमें 2047 तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के 10वें सालाना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जहां ये तलकीन कर रहे थे कि रियासतों और मरकज़ को मिलकर काम करना चाहिए, वहीं तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने मरकज़ के जरिए रियासतों का फंड्स रोकने का मामला उठाकर मरकजी हुकूमत की अलई खोलकर रख दी। MK स्टालिन ने साथ ही मुतालबा किया कि रियासतों से लिए जाने वाले टैक्स का निस्फ हिस्सा उस रियासत को दिया जाना चाहिए। MK स्टालिन ने रियासतों और मरकज़ में तालमेल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का हवाला देते हुए कहा कि अगर ताउन पर मबनी वफाकी निज़ाम के लिए यह अच्छी अलामत नहीं कि रियासतों को मरकजी फंड से अपना जायज़ हासिल करने के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। उन्होंने इजलास के क़ायद वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बराह रास्त मुतवज्जह करते हुए इनसे अपील की कि मरकज़ तमिलनाडु का फंड बगैर किसी ताख़ीर और शर्त के जारी करे। गुजरात के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने कुछ में सरहद के नज़दीक से एक जासूस को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए जासूस की शिनाख्त सहजरू सिंह गोहेल के तौर पर हुई है। हुक्काम के मुताबिक सहजरू गोहेल कुछ के दियापार में हेल्थ वर्कर के तौर पर काम करता था। ATS ने इसके पाकिस्तान के लिए जासूसी की सरगर्मियों में मुलविस होने और एक और पाकिस्तानी जासूस
अदिति भारद्वाज नामी लड़की से राब्ते में रहने की बात कही। गिरफ्तार जासूस के बारे में इंकशाफ आया कि वो ISI के हैंडलर से मुसलसिल राब्ते में था। ये भी दावा किया गया है कि इसने पाकिस्तान को हिंदुस्तानी बहरिया और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में हसास मालूमात फराहम की है, जिसके बदले में इसे 40,000 रुपये मिले। राजस्थान के भलवाड़ा जिले के मंडल थाने इलाके में गाय की स्मगलिंग के इल्जाम में मुश्तइल हुजूम ने एक पिकअप गाड़ी को आग लगा दी और 3 लोगों के साथ वहशियाना तौर पर मारपीट की। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात फोलिया खुर्द गांव के रहने वाले राजू लोहार, प्रतापगढ़ के रहने वाले नाहिर मोहम्मद और पिकअप ड्राइवर गोपाल हमीरगढ़ के इलाके से 2 जर्सी गायें और एक बछड़ा खरीदने के बाद पिकअप गाड़ी में फोलिया खुर्द वापस आ रहे थे। इसी दौरान मंडल पुलिस चौकी के नज़दीक कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती इनकी पिकअप गाड़ी को रोका। हालांकि पिकअप में मौजूद लोगों ने इन्हें समझाने की कोशिश की कि उन्होंने जानवर कानूनी तौर पर खरीदे हैं और इसमें कोई गैर कानूनी सरगर्मी शामिल नहीं है। इसके बावजूद भीड़ ने इन्हें जंदोकोब किया। हालात कशीदा होने पर पिकअप में सवार लोग खुद करीबी मंडल पुलिस स्टेशन गए और मामले की इत्तला दी। चौकी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने तमाम सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और जानवरों की खरीदारी के बारे में तफसीलात हासिल की। इसके बाद पुलिस ने पिकअप को आगे जाने की इजाज़त दे दी। ताहम शरपसंद ने कुछ फासले पर फिर से पिकअप को दोबारा रोक दिया और इसके बाद हालात पुरतशद्दुद हो गए। हुजूम ने तीनों अफराद को गाड़ी से नीचे उतारा और इनके हाथ पैर बांध दिए। मुश्तइल अफराद ने जानवरों को बाहर निकाला और पिकअप गाड़ी को आग लगा दी। कुछ ही देर में पिकअप मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई। इत्तला मिलने पर थाना मंडल पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों बंधे हुए अफराद को बचाया। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के रुकन रामचंद्र जांगड़ा ने अब पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के ताल्लुक से मुतनाज़ा बयान देकर इन ख्वातीन को कटघरे में खड़ा कर दिया है जिन्होंने अपने घर के मर्दों को अपने सामने दम तोड़ते देखा है। जांगड़ा ने कहा कि जिन ख्वातीन ने इस हमले में अपने शौहरों को खोया, इनमें बहादुर ख्वातीन जैसा जज्बा और जोश नहीं था, इसलिए 26 अफराद दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनाए। उन्होंने कहा कि सैय्यद हाथ जोड़कर मारे गए। अगर वो वज़ीर-ए-आज़म की स्कीम के तहत ट्रेनिंग लेते और दहशतगर्दों का मुकाबला करते तो इतनी हलाकतें ना होती। राज्यसभा के रुकन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नौजवानों में बहादुरी का जज्बा पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम अग्निवीर शुरू की है। पहलगाम हमले के बाद पूरा मुल्क महसूस कर रहा है कि अगर मोदी जी नौजवानों को जो तरबियत देना चाहते हैं वो इन मुसाफिरों को हासिल होती तो 3 दहशतगर्द 26 अफराद को कत्ल ना कर पाते। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान एंटरटेनमेंट, जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट की दुनिया की इन बाअसर आवाज़ों में शामिल होंगे जो दुबई में अरब मीडिया समिट 2025 में शिरकत करेंगे। इस सह-रोज़ा इवेंट में जो 26 से 28 में दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मुनक़िद होगा, बरतानवी मीडिया शख्सियत पैरिस मॉर्गन की भी शिरकत होगी। एजेंडे का ऐलान जुमे के दिन दुबई प्रेस क्लब में हुआ था। छोटी कॉन्फ्रेंस में 6000 अफराद की शिरकत होगी जिनमें मुत्तहिदा अरब इमारात और अरब दुनिया के मुमताज़ वुज़रा, एडिटर्स इन चीफ, मीडिया लीडर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, माहिरीन तालीम और मीडिया टेक प्रोफेशनल शामिल होंगे। छोटी कॉन्फ्रेंस के तीसरे और आखिरी दिन सैफ अली खान इन कंजर्वेशन सेशन में हिस्सा लेंगे। मॉर्गन कन्वेंशन के इन्फ्लुएंसर सीट में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल मरहले दुव्वम के लिए फंड जारी करने की नुमाइंदगी की। वज़ीर-ए-आज़म को पेश करदा याददाश्त में उन्होंने बताया कि मेट्रो रेल मरहला 1 में 69 किलोमीटर तवील कॉरिडोर्स को 22,000 करोड़ रुपए से मुकम्मिल किया गया। शहर के दीगर इलाकों को भी मेट्रो से जोड़ना ज़रूरी है। गुज़श्ता 10 सालों में साबिक़ा हुकूमत ने मेट्रो में तोसी के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। मौजूदा हुकूमत मेट्रो के मरहला दुव्वम के तहत तोसी की तजवीज़ रखती है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि मरहले दुव्वम में 5 कॉरिडोर 76 किलोमीटर तवील तामीर किए गए। यह मरकज़ और रियासत का मुश्तरका प्रोजेक्ट है जिस पर जुमला 24,269 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें मरकज़ का हिस्सा 18% यानी 4,230 करोड़ रुपए, रियासत का हिस्सा 30% यानी 7,313 करोड़ रुपए और 48% खर्च यानी 11,693 करोड़ रुपए शामिल किए हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने 4 नवंबर को मरकज़ी महकमा शहरी तरक्यात को यह तजवीज़ पेश की थी जिस पर मरकज़ी महकमे की जानिब से वजाहतें तलब की गई थी जिनका जवाब दे दिया गया है। वज़ीर आला ने बताया कि इनकी हुकूमत ने एक रीजनल रिंग रोड की तजवीज़ पेश की है। RRR की शुमाली हिस्सा संगारेड्डी, नरसापुर, तूपरान, गजवेल, भोंगिरता, चोटुप्पल जुमला 161 किलोमीटर है जबकि जनूबी हिस्सा चोटुप्पल, आमंगल, शादनगर तक संगारेड्डी 65 किलोमीटर है। इसमें 50% खर्च रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने बताया कि 90% अराजी की तजावीज़ कौमी शायरा अथॉरिटी को रवाना कर दी गई और NHAI ने टेंडर्स भी तलब किए हैं। ताहम इसके लिए दरकार रकम को काबीना की मंजूरी ज़रूरी है। इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से नुमाइंदगी की। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करना भी ज़रूरी है। 10वीं जमात के बाद कई एक कोर्सेस हैं जिनमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आपको अपनी आंख खुली रखते हुए अपने कैरियर को
संवारना और तैयार करना है। अपने आप तरक्की कैसे करना है, इस पर तवज्जो की ज़रूरत है। अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर के ज़ेर एहतमाम 10वीं जमात व इंटरमीडिएट उर्दू मीडियम तलबा की नुमायाँ कामयाबी पर तहनीती तकरीब पीकॉक रेस्टोरेंट सेंटर करीमनगर पर सरवर शाह बियाबानी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम की निगरानी अब्दुल समद नवाब सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर ने की। रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खां व न्यूज़ एडिटर सियासत ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हर एतबार से आप तमाम मज़ामीन पर बुनियादी मालूमात हासिल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने 1 लाख अफराद को लखपति बनाने का प्रोग्राम बनाया। हमारी तरक्की के लिए एक जामे प्रोग्राम की ज़रूरत है। उर्दू ज़बान से तालीम हासिल करने वाले तलबा कभी भी और किसी भी ज़बान के तलबा के मुकाबले में पीछे नहीं है। हुकूमत तेलंगाना रियासत को 2047 तक आलमी मियार के शहरों के मद्देमुकाबिल लाख खड़ा करने काम कर रही है और इसके लिए तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन का दस्तावेज तैयार किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में नीति आयोग के इजलास में कहा कि हुकूमत से रियासत की जामे तरक्की के लिए मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मकसद के लिए उन्होंने अमेरिका, जापान, सिंगापुर, जनूबी कोरिया और डॉस का दौरा करके 3 लाख करोड़ सरमाया हासिल करने में कामयाबी हासिल की। नीति आयोग के इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने तेलंगाना की तरक्की के लिए रियासत को 3 हिस्सों में तकसीम करके कार्रवाई शुरू की है, जिसमें रियासत के शहरी, नीम शहरी और दही इलाके शामिल हैं। उन्होंने तेलंगाना में ज़ात पात के सर्वे का तस्करा किया और कहा कि हुकूमत ने तेलंगाना में BC तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के अलावा इसी तबके के ज़ीली तबक़ात की दर्जाबंदी की है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर मुबारकबाद पेश की और आनजानी वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को याद किया और कहा कि इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग में न सिर्फ पाकिस्तान को शिकस्त से 2 चार किया बल्कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम करके हिंदुस्तान की ताकत का मुजाहरा किया था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मुल्क में वो पहली रियासत है जहां ज़ात पात के सर्वे को यकीनी बनाकर पसमानदा तबक़ात को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं। इसके अलावा वो दलितों की ज़ुमराबंदी को यकीनी बनाया गया। तेलंगाना NRIs की जानिब से ओवरसीज़ तेलंगाना एसोसिएशन के इश्तराक से एक अदबी शाम अंदाज़े हिंद मुशायरा व कवि सम्मेलन का एहतमाम किया जा रहा है, जो 15 जून को शाम 6 से 10:30 बजे शब भारतीय विज्ञान भवन, शेरगेट, किंग कोठी, हैदराबाद पर मुनक़िद होगा। मारूफ बिजनेसमैन और समाजी शख्सियत जनाब तक़ीउद्दीन शज्जी ने इरफान कुरैशी और मुजाहिद हुसैन प्रॉपरेटर काबुल दरबार के हमरा इसका पोस्टर जारी किया। शहर के तारीखी मुकाम चारमीनार गुलजार हाउस के करीब आतिशज़दगी वाक़या और 17 अफराद की हलाकत के बाद हैदराबाद और सिकंदराबाद में मजलिस बल्दिया अज़ीमुत्तर हैदराबाद की निगरानी में फायर सेफ्टी अहदेदारों की जानिब से कार्रवाइयों का आगाज़ करके इमारतों के महफूज होने के अलावा आतिश पर आलात की मौजूदगी के मुतालिक तफसीलात हासिल की जाने लगी है। कहा जा रहा है कि GHMC की इस मुहिम में 60 से ज़ायद हॉस्टल्स का मुआयना करके अहदेदारों ने हॉस्टल्स में मौजूद सियानती इंतजाम के अलावा आतिश फ़र्द आलात की तफसीलात हासिल करके इन्हें महफूज बनाने के इक़दाम का आगाज़ किया। ज़राए के मुताबिक बल्दिया की जानिब से जल्द ही स्कूल्स, कॉलेजेस, दवाखानों व दीगर मुकामात पर जहाँ पर अवाम की आमद-ओ-रफ्त हुआ करती है ढावे करके महफूज बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। अहदेदारों की हिदायत के मुताबिक इन कार्रवाइयों में तालीमी इदारों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी ताकि किसी भी तरह के हादसात से स्कूल्स और कॉलेजेस को महफूज बनाया जा सके। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी फौरी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा पेश करके इन पर आयद पाबंदियों के इल्ज़ामात का सामना करें। कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति KT रामाराव ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के मुकदमे में पेश की गई चार्जशीट में चीफ मिनिस्टर का नाम शामिल किए जाने पर कहा कि BRS कई सालों से ये बात कह रही है कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को कांग्रेस के ATM में तब्दील कर दिया है और अब ED ने इस बात की तौसीक़ कर दी है। KTR ने तेलंगाना से कांग्रेस को की जाने वाली फंडिंग पर कहा है कि चीफ मिनिस्टर रास्त इन मामलात में मुलविस हैं और वो इख्तिदार हासिल करने के बाद से अब तक 44 मरतबा अपने सियासी व गैर सियासी आकाओं से मुलाकात के लिए दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मदद हासिल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेकर वापस होने वाले शेख अजहर का शानदार इस्तकबाल किया गया। तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले के बायारम मंडल के मौजा मुस्तफ़ा नगर से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी जवान शेख अजहर कामयाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने आबाई मुकाम वापस पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर इनका शानदार खैर मकदम किया गया। पुलिस अहदेदारों, रिश्तेदारों और दोस्तों ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए इन्हें शाल उड़ाकर तहनीत पेश की और इनकी बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर शेख अजहर ने कहा कि वो हिंदुस्तान की फतेह पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और अवाम की जानिब से मिलने वाली बेपनाह मोहब्बत और इज़्ज़त पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असउद्दीन अवैसी बैरूनी दौरे के मौके पर जिसकी क़यादत BJP के रुकन पार्लियामेंट पांडा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि दहशतगर्द ग्रुप मासूम लोगों के कत्ल को
जवाज़ फराहम करने के लिए मजहब का गलत इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम दहशतगर्दी की मजम्मत करता है और कुरान वाज़ेह तौर पर कहता है कि एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। बहरीन में अहम शख्सियत के साथ बातचीत के दौरान रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि इन दहशतगर्द तंजीमों ने हिंदुस्तान में बेगुनाह लोगों के कत्ल को जायज़ करार दिया और उन्होंने सयाक़ व सब्बाक़ से हटकर कुरानी आयत का हवाला दिया। हमें इसे ख़त्म करना होगा। उन्होंने लोगों के कत्ल को जायज़ करार देने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया। इस्लाम दहशतगर्दी की मजम्मत करता है और कुरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि एक इंसान के कत्ल को मुकम्मल तौर पर इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ करार दिया गया है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में आज इतवार 25 में शाम 5 बजे से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैंप का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, ChatGPT, परप्लेक्सिटी, जेमिनी वगैरह कराया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें क्योंकि पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स की मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क में भी काफ़ी मांग चल रही है, जिसको देखते हुए इदारे सियासत ने इन कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया है। आज इतवार शाम 5 बजे से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स के फ्री बूट कैंप का आगाज़ इदारे सियासत के जिगर हॉल में मुनक़िद किया जा रहा है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481 9393876978।